हे क्योरेस, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। गाइस मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारी खंची और मधु ये दोनों तो काफ़ी सारा मस्ती वगैरह करके आइसक्रीम वगैरह खा के जैसे घर के लिए निकलती है ना, तो इतने में अचानक खंची नोट करती कि यार कब से ये गाड़ी हमारे पीछे आ रही है, कि ये गाड़ी हमें फॉलो कर रही है। उसके बाद सोचती कि नहीं हमें कौन फॉलो करेगी, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। हाँ तो खंची ऐसे बोल के ना जैसे ही आगे की तरफ देखती है ना, तो देखती कि यार आगे से भी तो एक बहुत बड़ा ट्रक आ रही है और भी हमारी तरफ, मतलब आगे से भी ट्रक आ रही है और पीछे से भी। तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या होगा, क्या वो लोग जानबूझ के हमारी तरफ आ रही है या फिर मैं कुछ गलत सोच रही हूँ। तो कंसी ऐसे सोचते सोचते मानो आगे की गाड़ी और पीछे की गाड़ी, मतलब दोनों गाड़ी बहुत करीब आ रही होती है और बीच में हमारी कंची की बाइक और बाइक पे हमारी कंची और मधु। तो मानो कंची को तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता, पर फिर भी और हिम्मत के साथ कहती, तो मेरी जान अभी क्या सोच रही है? हाँ तो मधु मुस्कुराते हुए कंची को कस के पकड़ती और फिर कहती, क्या मतलब कि क्या सोच रही हूँ? तो फिर कंची कहती, नहीं मुझे लग रहा है मेरी जान कुछ न कुछ ज़रूर सोच रही है, पर क्या सोच रही है मुझे बस वो जानना है बस। तो मधु कहती, बुद्धू कहेगी, और क्या सोचना है? ऑफ कोर्स आपके बारे में सोच रही हूँ और हमारी होने वाली बच्ची के बारे में, कि अभी हम दो हैं पर कुछ देर के बाद हम दो नहीं रहेंगे, हम तीनों हो जाएंगे, समझे ना? यही सोच रही हूँ बस, और क्या। तो फिर कंजी कहती, तो माय लव बहुत कुछ सोच लिया है ना। तो अब मैं कह रही थी कि इतनी कुछ सोच लिया तो अब थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लो। तो मानो मधु को तो सच में कुछ नहीं पता था, उसे कुछ नहीं मालूम था और वो कुछ देखा भी नहीं था कि आगे पीछे क्या हो रहा था। वो बस ऐसे ही मुस्कुराते हुए कंची के साथ बात कर रही थी। पर ये बात सच है, जो अच्छा इंसान है, अच्छा बुराई के बारे में जानती है, नियम कानून भी मानती है, जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से आती है, वो हर चीज़ का ध्यान रखती है, आगे क्या हो रही है, पीछे क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट, मतलब उसे हर चीज़ के बारे में मालूम होती है। और खस करके जो ड्राइव करती है ना, मानो उसकी आंखों की तेजी कुछ और होती है, मानो लोग काफ़ी दूर से हर चीज़ पहले नोट कर लेती है, क्योंकि हर किसी के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता ना, पर ड्राइव वो तो काफ़ी लोगों को आता है। इसलिए जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता वो पहले ही हर चीज़ नोट कर लेती, ताकि कोई पुलिस उसे पकड़ ना ले। इसलिए वो लोग ध्यान से बाइक चलाती है, ध्यान से गाड़ी भी चलाती है, जो कि अभी अभी हमारी कंची भी कर रही थी। इसलिए तो उसे पहले ही पता चल जाता कि उसे कोई फॉलो कर रही है, वो भी दोनों साइड से। और तो और सिर्फ फॉलो किया यार, अगर कोई फॉलो करते तो इस तरह दोनों साइड से गाड़ी नहीं आती। उन लोगों की इरादा तो कुछ और ही था, मानो सच में बहुत खतरनाक था, जो कंची समझ जाती। तो उसके बाद मधु कहती, हाँ क्या बोला, आंखें बंद कर लो। पर क्यों भाई? तो फिर कंची कहती, बोला ना बंद करो तो बस करो, और हाँ अगर जोर से झटका भी लग जाए ना फिर भी आंखें मत खोलना, ओके ना? जिस पे मुझे मुस्कुराते हुए तुरंत आंखें बंद कर लेती और फिर कहती, हाँ कर लिया बंद, और सिर्फ आंखें क्यों, अगर आप बोलो ना तो मैं मेरी सांस भी रुका सकती हूँ, ओके ना? तो इतने में कंची कहती, क्या हाँ पागल, अच्छे से बैठो चुपचाप। तो मधु कंची की टमी में हाथ डाल के उसे कस के हक्का लेती और सहसे मधु उसे इतनी टाइटली पकड़ के उसकी बैक पे सर रखती है ना। क्या बोलो गाइस, मानो जैसे उसके अंदर एक अलग ही हिम्मत आ जाती है, एक अलग तरह की पावर आ जाती है, जो शायद प्यार का पावर था, प्यार का जुनून था।
वो बाइक को अचानक स्लो कर देती है। उसके बाद बाइक को ऐसे ही मानो थोड़ा रुकती और धीरे धीरे थोड़ा पीछे की तरफ ले जाने लगती, जिसपे तो अब मानो पीछे जो गाड़ी था ना, उस गाड़ी के ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती कि यार ये लोग आगे ना चल के पीछे क्यों आ रही है। लगता है इसे आगे जाके मारने की शौक नहीं, पीछे मारना ज़्यादा पसंद है। तो मानो उस आदमी ने ऐसे बोल के जोर जोर से हंसने लग जाती और इतने में कंची अपने बाइक की हैंडल को कस के पकड़ती। उसके बाद धीरे धीरे अपनी बाइक की स्पीड को और ज़्यादा करने लग जाती है ना, ऐसे भूम भूम करके। क्या बोलो यार। और मानो कंची अपनी बाइक को थोड़ा आगे ले जाने के साथ साथ इतनी ज़ोर से एक जाम लगा देती है ना, ओह माय गॉड क्या बोलो। मैं भी थोड़ा शॉक्ड हूँ गाइस, क्योंकि मुझे भी ये बिल्कुल नहीं पता था कि कंची अपनी जान को लेके, अपनी मोहब्बत को लेके, अपनी महबूबा को लेके इतनी बड़ी रिस्क, इतनी बड़ी खतरा उठा लेगी। और अगर दूसरी साइड से सोचो तो इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था और कोई चारा भी नहीं था ना। और ऊपर से खुद की जान तो छोड़ ही दो, पर अपनी जान, अपनी मोहब्बत, अपनी प्यार, अपनी होने वाली बच्ची को वो ऐसे कैसे मरते हुए देख सकती है यार। और तो और सिर्फ वो नहीं, कोई भी नहीं देख सकती है गाइस, कोई भी नहीं। इसलिए जब उसके सामने ये ऑप्शन दिखाई दी था, ये रास्ता दिखाई दी थी है ना, तो वो यही ऑप्शन से उसका लेती है कि चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर मेरी जान को, मेरी मोहब्बत को, मेरी होने वाली बच्ची को कुछ नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं। और अगर फिर भी मरनी है तो क्यों ना बचने के लिए थोड़ा तो ट्राई करके देखो। ऐसा भी तो हो सकती है ना कि एक बार नया ज़िंदगी फिर से मिल जाए मेरी जान के लिए, मेरी होने वाली बच्ची के लिए। तो कंसीव ऐसे काफ़ी कोई सोच के फाइनली यही डिसीजन ले ली थी कि हाँ मुझे जाम करनी है। और तो और मानो उसके अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस था ना कि इतनी छोटी सी जाम करने से मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ ज़्यादा इंजरी होगी। हाँ होगी, पर जान जाने से तो अच्छा होगा ना कि हमें थोड़ा चोट वगैरह लग जाए। इसलिए कंची ये डिसीजन लेती, यही करती। मानो मधु को साथ ले गई, इतनी बड़ी जाम लगा दी थी, जिस पे इतनी बड़ी घड़ी की ऊपर से गुजरने के बाद भी, जाम करने के बाद भी ऊपर वाला की रहमत से उन दोनों को मानो ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, ज़्यादा कोई खर्च वगैरह, कोई चोट, कुछ भी नहीं। कंची मधु को लेके बाइक को अच्छे से कंट्रोल करती और जाम करने के साथ साथ जब कंची पीछे घूमती है ना, माय गॉड क्या बोलो यार उन दोनों की गाड़ी के बारे में। मानो उन दोनों घड़ी की आगे से ज़्यादा हिस्सा तहस नहस हो गया था। और उस ट्रक की जो ड्राइवर था ना, उन्होंने तो मानो तुरंत कूद के भाग जाती, पर दूसरी घड़ी की जो ड्राइवर था ना, उन्होंने तो मानो वहीं पे मतलब स्पॉट डेथ हो जाती। और इधर मधु जब ये देखती है ना, ओह माय गॉड, वो तो मानो बहुत ज़्यादा डर जाती और घबराने लग जाती। तो मधु ऐसे घबराते हुए, कपकपाते हुए कंची के हाथ को पकड़ती और फिर कहती, जान ये कैसे हुआ? क्या क्या ये हमारे साथ होने वाली थी? क्या हम भी मरने वाली थी? ना कोई अनजाने में हो गया या फिर कुछ और है? हाँ बताइए ना, क्या क्या सच में हम दोनों मरने वाली थी? हाँ। तो इतने में कंची मधु के हाथ कस के पकड़ती और फिर कहती, नहीं जान, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। और शायद उस पागल ड्राइवर ने गलती से इसी रोड से आ गया और बस जो होना था वही हो गया। तुम घबराओ मत, तुम ज़्यादा सोचो मत, देखो हमें कुछ नहीं हुआ, हम दोनों बिल्कुल ठीक हो। और बोलो कहीं तुम्हें कुछ चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक हो ना? तो फिर मधु ऐसे हाँ में चार हलाती कि मैं ठीक हूँ, मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी। हाँ थोड़ा झटका लगा, पर शुक्र है कि हम बच गए, हमें कुछ नहीं हुआ। तो कंची भी थोड़ा घबराते हुए कहती, हाँ ओके ठीक है, तुम बैठो सही से, हमें अभी यहाँ से जल्दी चलना होगा।
तो वो लोग ऐसे बाइक स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगती है ना, मानो थोड़ा आगे जा ही रही थी, तो इतने में ही मानो पुलिस की गाड़ी भी दिखाई दी था जो एक्सीडेंट की जगह पे जा रही थी। जो देख के कंची अब और जोर से बाइक चलाने लग जाती और फिर मानो थोड़ी देर में ये लोग घर की बाहर आ जाती। उसके बाद मधु बाइक से उतरती तो फिर कंची कहती वो तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो फिर मधु कहती क्या थोड़ी देर में आती हूँ, नहीं अब अभी अंदर चलिए, पता है ना अभी अभी इतनी बड़ी हादसा होने वाली थी, वो तो ऊपर वाला की मेहरबानी है कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, अब अभी अंदर चले, अभी बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ओके चलिए अंदर। तो फिर कंची कहती ठीक है फिर तुम जाओ अंदर, मैं गाड़ी सेट करके आती हूँ। तो फिर मधु कहती मैं तब की शादी चलूँगी, आप गाड़ी सेट करो, मैं वेट कर रही हूँ। तो कंसी मुस्कुराती कि ठीक है। तो कंसी ऐसे बोल के बाइक को साइड पे करती, उसके बाद मधु के हाथ पकड़ के अंदर आ जाती और अंदर आते मधु कहती क्या आपको कुछ चाहिए, जिस पे कंसी कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे तुम खड़ी क्यों हो, बैठो ना, तुम भी शायद थक गया ना, बैठो। तो कंसी ऐसे बोलकर ना तुरंत डाइनिंग पे चले जाती और वहाँ जाकर मानो ढक ढक करके 2-3 गिलास पानी पी लेती और मानो वही बैठ के वो कुछ सोचने लग जाती कि यार वो क्या था, क्या वो सच में कोई एक्सीडेंट था या फिर कुछ और था, फिर क्या था यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करूं। नहीं यहाँ बैठ के शायद कुछ नहीं पता चलेगी, अगर पता करनी है तो मुझे बाहर जाना होगा। तो मानो कंसी ऐसे काफ़ी कुछ सोच रही थी और इधर मधु भी बिल्कुल वही सोच रही थी जो हमारी कंची सोच रही थी। तो इतने में कंची के दोस्त की कॉल आ जाती क्योंकि वो भी बाहर गई थी ना, और तो और हमारी कंची और मधु जो बाहर गई थी वो तो मानो उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो वो ऐसे बोलती कि अरे हाँ यार, असल में वो मैं कुछ काम के लिए बाहर आई थी ना, इसलिए तुझे कॉल किया, अगर तुम दोनों को कोई चीज़ की ज़रूरत है तो पहले ही बता दियो, मैं लेके आ जाऊंगी, मैं अभी भी बाहर ही खड़ी हूँ, ओके ना, बोल कुछ चाहिए। जिस पे कंची थोड़ा सा घबराते हुए थोड़ा गुस्से से कहती क्या हाँ नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रहा है, मैं सोने जा रही हूँ, ओके सुबह मिलती है। तो कंसी ऐसे बोलकर ना तुरंत कल कट कर दी थी। तो फिर उसकी दोस्त कहती अरे यार इसे क्या हो गया, थोड़ा अच्छे से बात तो कर ली थी, पर नहीं, इसलिए लोग कहती है कि खुद से किसी की उपकार मत करना, खामा को कितनी देर से वेट कर रही थी। हाँ तो कंची की दोस्त भी ऐसे बोलकर ना वहाँ से घर के लिए निकल जाती और इधर कंची वो देखते कि मधु अभी भी कुछ सोच रही है। तो फिर कंची उसके पास जाके कहती जान क्या हुआ, क्या सोच रही हो, हाँ शायद अभी भी वही हादसा के बारे में सोच रही हो, है ना। अरे मेरी जान, वो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो फिर उसके बारे में इतनी क्यों सोच रही हो, हाँ। तो इतने में मधु भी खड़ी होती और फिर कहती नहीं मैं क्यों उसके बारे में सोचूंगी, हाँ मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, पागल। जाइए अब पहले हाथ मुँह धो लीजिए, रात में कुछ खाना पड़ेगा ना, तो मैं जल्दी में कुछ बना देती हूँ, हाँ। तो इतने में कंची मधु के हाथ पकड़ लेती और फिर कहती जॉन प्लीज़, मुझे कोई भूख नहीं है, मुझे बस लेटना है, थोड़ा आराम करना है, मैं बहुत थक गई, प्लीज़। तो मधु भी कहती ठीक है। तो कंसी ऐसे बोल के सीधा अंदर जाके एकदम से लेट जाती। उसके बाद मधु भी कहती यार मैं क्या करूँ, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी कुछ नहीं खाना। तो मधु भी ऐसे बोल के ना कंची के जाने की थोड़ी देर बाद मानो वो भी बेड पे जाकर लेट जाती है। पर इन दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, मानो दोनों ही अंदर वही एक्सीडेंट के बारे में ही सोच रही थी अभी भी, जैसे उसी एक्सीडेंट इन दोनों को बहुत ज़्यादा सता रही थी। तो इतने में कंची करवट बदलती तो देखते कि यार मधु भी अभी भी जाग रही है,
तो फिर कंची कहती, क्या हुआ जान, अभी भी नींद नहीं आ रही है क्या? और तुम इतनी दूर जाके क्यों सोई हो? हाँ, इधर आओ मेरे पास। तो कंची ऐसे बोल के मानो अपनी बाही फैला दी थी, जिस पे मधु तुरंत कंची की सीने से लग जाती। तो मधु की फेस थोड़ा गिला हुआ था, क्योंकि वो चुप चुप के बहुत देर से रो रही थी। तो कंची को ऐसे फील होती है ना, तो कंची झटक से उठ जाती, मधु के फेस पकड़ते, उसके आंसू पूछते हुए कहती, क्या हुआ जान, तुम रो क्यों रही हो? कहीं कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? हाँ चलो चलो चलो, हम अभी हॉस्पिटल चलती हैं। हाँ चलो। तो मानो कंची बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, क्योंकि उसे लगते कि हो सकती है कहीं ना कहीं मधु को रास्ते पे कोई चोट लगी है, जिसकी वजह से उसे इतनी पेन हो रहा है, इतनी दर्द हो रहा है, इसलिए तो इतनी ज़्यादा रो रही है। तो कंची को यही लगती। तो इतने में ही मधु कंची को कस के जगा ली थी और फिर रोते हुए कहती, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई दर्द कोई पेन नहीं हो रहा है। मैं तो सोच रही थी कि अगर वहाँ पे आपको कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या होता, मैं कैसे जी पाती आपके अलावा? हाँ, पता है ना कि आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, और मैं आपको कितनी ज़्यादा प्यार करती हूँ। अरे आप तो मेरी जीने की बजाय हो, अगर आप नहीं हो तो मैं भी नहीं। आज के बाद हम कभी बाइक लेके बाहर घूमने नहीं जाऊंगी, समझी ना? कभी नहीं, क्योंकि मैं आपको कभी खो नहीं सकती, किसी भी कीमत पे नहीं, इसलिए हम बाहर कभी नहीं जाऊंगी, मतलब कभी नहीं, समझी ना मेरी बात? तो इतने में ही कंची मधु को कस के आग करके मानो उसे समझाने लग जाती कि अरे मेरी जान, रिलैक्स, अरे बाबू वो तो जस्ट एक एक्सीडेंट था बस, और कुछ नहीं, तुम बस शांत हो जाओ और देखो मुझे कुछ नहीं हुआ ना। और ऐसे भी तुम होते हुए मुझे ऐसे कैसे कुछ हो सकती है? हाँ, मुझे कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम हो ना मेरे साथ, मेरी प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरी जाने मन। हाँ पागल, रो मत, मुझे मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और इस दुनिया की कोई भी हम दोनों को कभी अलग नहीं कर सकता, मतलब कभी नहीं, समझी ना? अब तो इधर आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ। हाँ, तो कंसी ऐसे बोल के मारो मधु को एकदम से अपने ऊपर कर लेती, और फिर उसके बालों पे हाथ फेरते, उसकी बैग पे थपथपाते हुए कहती, लो अब सो जाओ। तो मानो मधु ऐसे ही कंची के ऊपर आके सोती है ना, तो क्या बोलो यार, मानो सच में जैसे उसे एक चैन सी आ जाती है, उसे एक सुकून की नींद आ जाती है। उसके बाद वो थोड़ी देर में ही सो जाती है, और इधर कंची भी वो तो मानो मधु के बारे में सोच के ही सो जाती है। और जब फाइनली सुबह हो जाती है ना, तो पहले हमारी कंची की नींद टूट जाती, और वो ऐसे ही उंगराई लेते हुए कहती, यार ये मेरी बोरी की इतनी दुख रहा है। मधु क्या तुम उठ गई हो क्या? देखो ना कि टाइम कितने हो रहा है। मधु था, मधु भी तो उसके ऊपर रिलेटेड हुआ था ना, पर उसे तो मनो याद ही नहीं था, पर उस ऐसे ही करवट बदलने लगती है ना, तो इतने में मुझे बेल होती कि यार मैं किससे बात कर रही हूँ, ये तो मेरे ऊपर ही अभी भी सो रही है। तो ऐसे बोल कर ना मधु को आराम से सेट पे लेटा दी थी। उसके बाद वो जल्दी जल्दी में उठ जाती, उसके बाद टाइम देखती और फिर कहती, यार शिट, अगर डेली इतने लेट उठूँगी तो फिर काम पे कब जाऊँगी, और फिर जल्दी आकर मेरी जान की ध्यान कैसे रखूँगी यार, मैं भी ना। ओह, तो कंसी ऐसे बोल के ना जल्दी जल्दी में उठ जाती और तुरंत वॉशरूम चले जाती है ना शावर वगैरह लेने के लिए। और जब शावर लेके बाहर आती है ना, तो देखती कि मधु तो अभी भी सो रही है, और सोते वक्त वो बहुत क्यूट लग रही थी, जिस पे कंची अपनी बालों को पूछते हुए सीधा मधु की करीब चले जाती। उसके बाद मधु की सिक्स पे एक प्यारी सी किस करती करके,
तो फिर मधु कहती क्या करिए, मत करिए ना, मैं सो रही हूँ, मुझे सोने दीजिए। तो फिर कंची मुस्कुराते ही कहती अच्छा तो मेरी जान को और सोना है? हाँ पर मेरी जान मुझे तो और किस करनी है? इस पे मधु कहती प्लीज़ ना जाइए, मुझे सोना है, मैं सो रही हूँ ना, अभी नहीं बाद में प्लीज़। तो फिर कंची कहती कोई बात में नहीं मेरी जान, और बाद में चाहे बाहर में, मुझे तो किसी अभी चाहिए, मतलब अभी, समझी ना? अगर तुम्हें नहीं देना तो कोई ना, मैं खुद ही ले लूँगी। तो कंसी ऐसे बोल के मानो वो खुद ही मधु के लिप्स पे ऐसे करके 2 सर किस कर ली थी, जिस पे मधु नींद की मारे फिर से कहती कि जान प्लीज ना मत करो यार, अभी के लिए तो छोड़ो, बाद में। तो इतने में कंची हंसती कि ओके बाबा और नहीं कर रही हूँ, पर मेरी जान अब उठ तो जाओ, देखो सुबह हो ही गया ना, बोलो क्या खाओगे, मैं क्या ब्रेकफास्ट में बना दूँ, अरे जल्दी बोलो ना, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास और मुझे काम पे जाना होगा ना, प्लीज़ जल्दी बोलो। पर मधु तो नींद में टर्न पर आ था और कोई बात ही नहीं कर रही थी। तो कंसी समझ जाती कि यार ये लड़की फिर से सो गई। तो कंसी मुस्कुराते वो खुद ही किचन में चले जाती। उसके बाद दोनों के लिए अच्छे से मैगी बनाती, उसके बाद मैगी टेबल पे आके रखती और फिर वो बाहर जाने के लिए रेडी होने लगती है ना, क्योंकि उसे काम पे जाना था, घर ही निकालना था, इसलिए वो रेडी होने लगती। और फिर ऐसे ही मधु की तरफ देखते हुए कहती अरे जान अब तो उठ जाओ, देखो मुझे बाहर जाने की टाइम हो रहा है ना, प्लीज जान अरे उठो ना। तो इतने में मधु फिर से कहती क्या जज्बे अब बाहर जाओगे क्या, टाइम कितना हो रहा है? तो इतने में कंची कहती अरे बाबा सुबह के 9 बज रहा है, जहाँ मुझे जाना था सुबह की 7 बजे, वो देखो 2 घंटा लेट, यार ऐसे कैसे चलेगी? हाँ प्लीज ना जान, मुझे थोड़ा सुबह जगा दिया करो ना प्लीज। तो मधु फटक से उठ जाती और फिर कहती हाँ ठीक है, उसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपको सुबह जगा दूंगी, ओके अब पहले फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ बना देती हूँ। तो कंची हंसती कि अरे बाबा उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं काफ़ी पहले ही उठ गई थी और शावर भी ले लिया, उसके बाद तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की वो देखो मैगी भी बना लिया, जाओ पहले तुम फ्रेश हो के आओ, उसके बाद हम साथ में ही खाती हूँ, जाओ ना। तो फिर मधु कहती पर अब कब जगी और ये सब कब की? तो फिर कंची कहती बाबा सच में तुम बहुत बोलती हो, अरे यार जाओ ना, हमें साथ में खाना है ना, देखो मुझे बाहर जाने में बहुत लेट हो रहा है, प्लीज़ बाबू जल्दी जाओ ना। जिस पे मधु भी मुस्कुराते हुए कहती ठीक है मैं अभी आती हूँ। तो मधु ऐसे बोल के जल्दी में वॉशरूम चले जाती है ना फ्रेश वगैरह होने के लिए, और मानो वो थोड़ी देर में फ्रेश वगैरह होकर बाहर आती, और अब बाहर आने के साथ साथ मानो कंची उसकी हाथ पकड़ के चेयर पे बैठाती, उसके बाद वो खुद ही अपने हाथों से मधु को बहुत प्यार से मैगी खिलाने लगती, और साथ साथ मानो वो खुद भी खा रही थी। और मैगी ख़त्म होते ही कंची जल्दी में मधु को मेडिसिन भी खिला दी थी, और फिर कहती कि जान प्लीज़ खुद का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पास और टाइम नहीं है, मुझे अभी निकलना होगा, और हाँ घर पे किसी भी काम पे बिल्कुल हाथ मत लगाना, मैं हूँ ना, मैं आपको सारी काम ख़त्म कर दूँगी, ओके मैं अभी चलती हूँ, बाय। तो कल से ऐसे ही बाय बोल के मधु को किस करके मानो वहाँ से जल्दी में निकल जाती, क्योंकि सच में कंची को बहुत जल्दी जाना था। असल में शायद उसे कोई कस्टमर कॉल किया था ना गाड़ी के लिए, शायद उन लोगों को कोई रिश्तेदार के घर जाना था इसीलिए। और इधर मधु और मुस्कुराते हुए कंची को जाते हुए देखती और फिर कहती यार क्या करूँ इसे लेके, सच में पागल है, हर टाइम सिर्फ जल्दी, यार क्या करूँ इसे लेके।
तो मधु ऐसे बोल के वही खड़ी होके हंसने लग जाती और इधर कंची भी घड़ी लेके निकल जाती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखती हो इसके आने वाली पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।